जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतफ़्फ़ह बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। I hope you all dear sisters are good and are in the best state of ईमान and faith. उम्मीद है कि आप तमाम रहना खैर और आफियत के साथ होंगे और इंशाल्लाह ईमान और यकीन की बेहतरीन हालत में होंगे। Yesterday in the last class we did A to F. कल हमने पहले सारे बेसिक स्ट्रोक्स कंप्लीट किए थे, फिर हमने अल्फाबेट A to F कंप्लीट किए थे. Today we will start with the next alphabet G. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा मैं इंशाल्लाह तेज बोलने की कोशिश करती हूँ। आई होप द वॉइस वुड बी क्लियरली ऑडिबल। उम्मीद है कि आप सबको ये आवाज क्लियर आएगी। जल्दी से एक मरतबा मैं सारे बेसिक स्ट्रोक्स रिपीट करने के बाद जी वेट अ सेकंड। जी अभी चेक कीजिए, इंशाल्लाह वॉइस और वीडियो दोनों भी क्लियर हो जाए। जी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रोक्स। एक मरतबा जल्दी से सारे बेसिक स्ट्रोक्स देखते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड विद द अल्फाबेट्स कंटिन्यू करेंगे। I am making the line alignment complete. A, T, M, B, D. Ascender, top, mid, base and descender. ठीक है। पहला स्ट्रोक था हमारा अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक इज ऑलवेज अ थिन स्ट्रोक। जब भी ऊपर जाएगा जी, जब भी ऊपर जाएगा ब्रश पेन तो इट विल बी अ थिन स्ट्रोक। हमेशा बारीक स्ट्रोक मिलेगा, बारीक स्ट्रोक मिलेगा। बी टू टी अप स्ट्रोक, T to B डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक इज ऑलवेज थिक, हमेशा थिक होता है। ठीक है। दिस इज ओवर टर्न। तीसरा है ओवर टर्न, ऊपर की तरफ से टर्न करेगा। फोर्थ वन वाज द अंडर टर्न, ये अंडर टर्न है। नीचे जाकर टर्न करेंगे तो ऊपर जाते हुए हमें कैसा स्ट्रोक मिलेगा? थिन स्ट्रोक मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द कंपाउंड कर्व, ये कंपाउंड कर्व है। कंपाउंड कर्व ओवर टर्न और अंडर टर्न को मिलाकर बनेगा। ठीक है। ओवर कंपाउंड कर्व में याद रखना है कि ये गैप और ये गैप इक्वल रहे। ठीक है। कंपाउंड कर्व के बाद हमारे पास था ओवल। नेक्स्ट वी हैव ओवल, स्टार्टिंग फ्रॉम एम लाइन, मिड लाइन से शुरू करेंगे एंड दिस इज द शेप ऑफ ओवल। ठीक है। रिवर्स ओवल, इसका ऑपोजिट यानी राइट साइड पे अब हमारे पास थिक स्ट्रोक आएगा और लेफ्ट साइड पे थिन स्ट्रोक आएगा। दिस इज द रिवर्स ओवल। आफ्टर रिवर्स ओवल असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप यानी ऊपर जाकर लूप बनेगा, ऊपर की तरफ लूप बनाएंगे। दिस इज द असेंडिंग लूप। दिस इज द डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप कहाँ से शुरू होगा? टी से स्टार्ट होगा, डी तक जाएंगे एंड देन वी विल टर्न टू एम, एम लाइन तक एंड करेंगे। दिस इज द डिसेंडिंग लूप। रिवर्स डिसेंडिंग लूप सेम शेप, बस हमने क्या करना है? राइट साइड में टर्न करना है। दिस इज द रिवर्स डिसेंडिंग लूप। कॉमा डॉट फॉर अपर केस इज मेड इन टू लाइन्स, दो लाइन में बनाया जाएगा। ये कॉमा डॉट है, ओ की शेप में बनाया जाएगा ये। एंड कॉमा डॉट फॉर लोअर केस इज मेड इन सिंगल लाइन, एक लाइन के अंदर बनाया जाएगा। दीज आर ऑल द बेसिक स्ट्रोक्स। ठीक है। इन बेसिक स्ट्रोक्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि थिन स्ट्रोक कैसे बनाए।
नीचे से ऊपर जाएगा तो हमेशा थिन स्ट्रोक आएगा। वन मोर थिंग, एक और चीज बात याद रखिए, ये बताना भूल गई मैं, कि देखिए जब आप पेन से लिखती हैं तो देखिए कॉपी ये है, नोटबुक आपकी ये है, उस पर आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये रखा है, और आपने जो भी लिखना है आपने आप ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। बट विद द ब्रश पेन आपने क्या करना है, ब्रश पेन इस्तेमाल करते हुए, जी, जब भी हम नॉर्मल ब्रश पेन से लिखते हैं वी कीप इट लाइक दिस, ये हमारा हाथ है और ये हमारी नोटबुक है। बट विद द ब्रश पेन आपने क्या करना है, ब्रश पेन के अपने परपेंडिकुलर होल्ड करना है। दिस इज योर नोटबुक, परपेंडिकुलर कहते हैं 90 डिग्री का एंगल, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल होता है परपेंडिकुलर। तो हमारी ये नोटबुक है, तो मेरा हाथ ऐसे रहेगा, आई विल होल्ड माई हैंड लाइक दिस, ऐसे रखकर नहीं होगा, ऐसे रखकर होगा, ठीक है। ब्रश पेन जब भी मैं पकड़ूंगी हाथ में तो ये दिस विल बी द पोजीशन ऑफ माय हैंड, हाथ ऐसे रखा जाएगा, ऐसे ब्रश पेन को होल्ड नहीं करेंगे, ऐसे बनाना, ऐसे देखिए ऐसे ट्राई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ओवर टर्न बनाना है तो ऐसे टर्न नहीं बनाएंगे, ऐसे पेन को नहीं होल्ड करेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे। नाउ आई मेक ऐसे, मतलब कहने का ये है जिस भी आप सरफेस पे काम कर रही हैं, ये नोटबुक है तो ऐसे आपका हाथ रहेगा 90 डिग्री के एंगल पे, ये नोटबुक है, ये आपका हैंड रहेगा। दिस इज द वे ऑफ होल्डिंग द ब्रश पेन, ठीक है। ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट जी, class 2, by the way it is class number 3, but we are considering it class 2, we will be having 14 classes in total inshallah, 2 weeks की हमारे क्लास रहेगी, तो वी आर कंसीडरिंग इट क्लास सेकेंड। अब हम जी अल्फाबेट बनाने के लिए हम पहले देखेंगे कि हमें बेसिक स्ट्रोक्स कौन कौन से ऐड करने हैं। जी अल्फाबेट बनता है ऐसे, तो नीचे की तरफ डिसेंड होगा तो वी विल बी यूजिंग डिसेंडर लाइन, दिस इज द लाइन टी एम बी डी, टी एम बी डी, टॉप मिड बेस एंड डिसेंडर, दिस इज द लाइन अलाइनमेंट। तो बेसिक स्ट्रोक्स कौन कौन से रहेंगे, पहला तो है अप स्ट्रोक, इट इज द यूनिवर्सल मीन्स सारे अल्फाबेट्स में ये तो यूज होना ही है। फर्स्ट इज द अप स्ट्रोक, नेक्स्ट वन विल बी द ओवल, ओवल ऐसे बनाते हैं, दिस इज ओवल। नेक्स्ट विल बी द डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, एंड द लास्ट वन विल बी द अप स्ट्रोक। ये चारों हम बेसिक स्ट्रोक्स को कनेक्ट करेंगे तो अल्फाबेट जी बनेगा। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट मेक द अपस्ट्रोक, पहले अपस्ट्रोक बनाइए डी एम के बीच में, ठीक है। देन मेक एन ओवल, ओवल बनाएंगे प्लीज। देखिए हाथ यही रहेगा, 90 डिग्री के एंगल पर ही आपका हैंड होल्ड होगा, यू विल होल्ड द ब्रश पेन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट इज ओवल। यहाँ से डिसेंडिंग लूप शुरू करेंगे, डिसेंडिंग लूप बनाने के लिए देखिए ये यहाँ तक जा रहा था बट वी विल मेक इट इन वन लाइन, यहाँ पर ऐसे इसे लूप बनाएंगे, ठीक है, ये लूप ऐसे बनाया जाएगा। एंड देन यहाँ से अप स्ट्रोक, ये अप स्ट्रोक निकल जाएगा, दिस इज अल्फाबेट जी। ये अल्फाबेट कौन सा है, जी। दोबारा देखिए, फर्स्ट मेक एन अप स्ट्रोक, ये अप स्ट्रोक लगाया,
ये ओवल शेप बनाई, दिस इज ओवल शेप, ठीक है। ये यहाँ से डिसेंडिंग लूप, लूप यहाँ तक आना था बट हम एक लाइन में बनाएंगे, दिस इज द डिसेंडिंग लूप कंप्लीट, एंड देन एन अपस्ट्रोक, ये अपस्ट्रोक, ठीक है। दिस इज अल्फाबेट जी। अपस्ट्रोक, ओवल, डिसेंडिंग लूप एंड एन अपस्ट्रोक। अपस्ट्रोक वही सेम पर्पस के लिए, सेक्शन अगर हमें दूसरे अल्फाबेट के साथ ज्वाइन करना है तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। नाउ कम्स द अल्फाबेट एच। अल्फाबेट एच बनाने के लिए लाइन अलाइनमेंट विल बी ATMB, ascender, top, mid and base. This is the line alignment for H. H बनाने के लिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रोक्स कौन से हैं? पहला है अपस्ट्रोक, ये अपस्ट्रोक। नेक्स्ट इज द असेंडिंग लूप, आई होप असेंडिंग लूप आपको याद होगा। असेंडिंग लूप ये है, ये बनाया था हमने असेंडिंग लूप। एंड द लास्ट विल बी द कंपाउंड कर्व, कंपाउंड कर्व जो ओवर टर्न और अंडर टर्न को मिलाकर बनाया था, दैट इज द कंपाउंड कर्व, ठीक है। इन सबको ज्वाइन करना है, इन सबको ऐड करना है, जोड़ना है, तो एच अल्फाबेट बन जाएगा। लेट्स सी हाउ इट इज द अपस्ट्रोक। देखिए अपस्ट्रोक हम सिंगल लाइन में बनाते हैं लेकिन अल्फाबेट में सिंगल लाइन में बनाते हैं। अब यहीं से हम असेंडिंग लूप शुरू करेंगे, दिस इज द असेंडिंग लूप, ठीक है। असेंडिंग लूप बनाया, फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट द कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व देखिए हमने बिल्कुल ऐसे शेप में बनाई है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इस शेप में बनाएंगे, जैसे थोड़ा सा टिल्टेड है, ये एक तरफ झुका हुआ है, टुवर्ड्स आर राइट, हमारी राइट साइड में थोड़ा सा टिल्ट हुआ है ये एच। दिस इज अल्फाबेट एच, ठीक है। आप इसे यहाँ भी टच कर सकती हैं, नहीं भी कर सकते। लेट्स सी इट अगेन, अपस्ट्रोक, असेंडिंग लूप एंड ओवरटर्न। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। एक और शेप रहती है इसकी, देखिए अगर हम कुछ अल्फाबेट, कुछ वर्ड लिख रहे हैं और हमें लगता है कि हमारे पास स्पेस कम है, मान लीजिए इस लाइन में कंप्लीट नहीं होगा, तो हम इसकी जगह, लूप की जगह हम सिर्फ डाउन स्ट्रोक भी बना लेते हैं। लेट्स सी हाउ, एक अप स्ट्रोक बनाइए, अब एक डाउन स्ट्रोक बनाइए, अब लूप नहीं बनाया हमने ये, ठीक है। और फिर ये कंपाउंड कर, देखिए एच हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरह से लिखा जाता है। ये लूप बनाइए या ना बनाइए, देखिए एच ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। ये लूप भी बना सकते हैं छोटा बड़ा, और बिना लूप के भी ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दैट इज द थिंग कि हम बिना लूप के भी बना सकते हैं और लूप के साथ भी बना सकते हैं। लेट्स मेक इट वंस अगेन, दोबारा बनाते हैं यहाँ पर। अभी आप स्टार्टिंग में लाइन वाले पेजेस पर ही ट्राई करेंगी तो आपकी शेप और आपकी अल्फाबेट्स का साइज बराबर रहेगा। A4 शीट पर बनाएंगी तो अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि साइज कितना रखना है, कहाँ से ऊपर जाना है, वो थोड़ा शेप खराब लग सकती है। दिस इज द अपस्ट्रोक, दिस इज द असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप आप छोटा बड़ा भी कर सकती है, मतलब इसका गैप बढ़ा घटा सकती हैं। ये हमारा कंपाउंड कर्व, ठीक है। ऐसे बना सकती हैं आप एच अल्फाबेट। और दोबारा इसी को बनाते हैं, देखिए असेंडिंग लूप, इसमें ज्यादा गैप नहीं दें तो अच्छा रहेगा, इससे बेहतर शेप ये लगती है, ठीक है। इसमें असेंडिंग लूप में गैप कम रखिएगा, ये गैप कम रखिएगा, एंड देन मेक अ कंपाउंड कर्व ओवर हेयर, यहाँ पर कंपाउंड कर्व बनाइए, ठीक है। ये अल्फाबेट एच है। इसके अलावा हम ये भी बना सकते हैं कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा सा वर्ड लिखना है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर लिखना तो बड़ा सा वर्ड है ये, इसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, तो आप एच विदाउट लूप भी बना सकती हैं। ऐसे किया और फिर ऐसे किया, ये भी बना सकते हैं।
दिस इज द अल्फाबेट एच। ये अप स्ट्रोक, ये डाउन स्ट्रोक, ये कंपाउंड कर्व। ठीक है, ये अल्फाबेट एच रहेगा। I'll make it once again. This is upstroke, this is the ascending loop, this is the ascending loop, and this is the compound curve. This is alphabet H. Okay. Next we have the alphabet I. I making is very simple. Simple I लिखना जो alphabet I है वो बहुत ही आसान है। TMB लाइन अलाइनमेंट क्या रखेंगे हम? TMB टॉप मिड एंड बेस, 3 dots and 2 lines. 3 dots and 2 lines will be made. स्ट्रोक्स कौन से लगाएंगे? फर्स्ट वन इज द अपस्ट्रोक, सब में ज्यादातर हम अपस्ट्रोक की यूज किए हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द अंडरटर्न। बस ये दो स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे हम आई अल्फाबेट लिखने के लिए। ठीक है, कनेक्टिंग दीज बेसिक स्ट्रोक वी विल गेट द अल्फाबेट आई। इन दो को जोड़कर आई अल्फाबेट बन जाएगा। दिस इज द अपस्ट्रोक एंड दिस इज द अंडरटर्न। अंडरटर्न जो है सिर्फ हमने मिड लाइन तक बनाना है, मिड लाइन तक बनाना है। ऊपर का जो डॉट रहेगा वो आप इसमें मॉडिफिकेशन होती है, देखिए बड़ा भी बनाते हैं हम। I'll show all of them. This is the upstroke, this is the undertone. अल्फाबेट आई छोटा सा डॉट भी बनाते हैं, और क्या भी बनाते हैं हम, देखिए दिस इज द अपस्ट्रोक, दिस इज द अंडरटर्न। अंडरटर्न मिड लाइन तक बनाया जाएगा, ऊपर तक नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, इसमें हम हार्ट शेप भी बना लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम क्या वर्ड लिख रहे हैं, हार्ट शेप भी बनाते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन मेक स्टार शेप। ये मॉडिफिकेशंस रहती हैं कि आप कोई क्रिएटिव काम कर रही हैं, बच्चों का काम है, क्या वर्ड लिखा जा रहा है, तो दीज ऑल आर यूज्ड। आई शेप में हम ये सारे डॉट्स लगाते हैं। ठीक है, ये फर्दर आगे कनेक्शन के लिए अपस्ट्रोक। नेक्स्ट अल्फाबेट वी हैव जी। अब नेक्स्ट पेज पे करेंगे। आई होप ये सारे क्लियर हैं। पहले हमने सारे बेसिक स्ट्रोक के बाद जी एच आई एंड नेक्स्ट फर्दर जे अल्फाबेट। जी के बाद के एंड एल टुडे वी विल डू, टुमारो वी विल प्रोसीड फर्दर, आगे कल बढ़ेंगे। जे के एंड एल। जे के लिए हम यूज करेंगे लाइन अलाइनमेंट टी एम बी डी, टी एम बी एंड डी, top, mid, base and descender. Top, mid, base and descender. This is PMBD. PMBD. Yeah. First one, descending descending loop ये रखिए। यू कैन सी मेरा हैंड 90 डिग्री पर ही होल्ड किया हुआ है, ऐसे नहीं बना रही है कि मैं ऐसे पकड़ कर नहीं लिख रही हूँ। वी हैव टू होल्ड दिस वे, ये ऐसे ही बनेगा। एंड द लास्ट वन विल बी द अपस्ट्रोक। पहला अपस्ट्रोक, दूसरा डिसेंडिंग लूप और तीसरा अपस्ट्रोक, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो अल्फाबेट जे बन जाएगा। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट मेक एन अपस्ट्रोक टी, एम बी और एम के बीच में एक अपस्ट्रोक बनाएंगे, नहीं सॉरी पूरा टी तक बनाएंगे। ठीक है, अपस्ट्रोक बनाने के बाद वी विल मेक डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप निकालें। ठीक है,
दिस इज अल्फाबेट जे। वही सेम बना सकती हैं, स्मॉल भी बना सकती हैं, स्टार भी बना सकती हैं, और शेप भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मुझे जे ए ज्वाइन करना है, तो आई विल कनेक्ट इट विद अपस्ट्रोक। अपस्ट्रोक जो जे का है उसके साथ अल्फाबेट ए को ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे जो भी अल्फाबेट लिखना है, जैम लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो हम आगे इस फर्दर स्ट्रोक्स के साथ ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, दोबारा देखिए, जे अल्फाबेट अपस्ट्रोक बनाएंगे पूरा 2 लाइन का, बी टू टी, ये अपस्ट्रोक है, ये डाउन डिसेंडिंग लूप है, एंड दिस इज अपस्ट्रोक। दिस इज अल्फाबेट जे। यू हैव टू मेक इट वेरी क्लीन, सफाई से बनाइए, अप स्ट्रोक्स डाउन स्ट्रोक्स शेक ही नहीं होने चाहिए, एक फ्लो में बने तो बेस विल अपीयर वेरी गुड। ये हमारा अप स्ट्रोक है, देन डिसेंडिंग लूप, एंड देन अप स्ट्रोक। दिस इज अल्फाबेट जे। दिस इज अल्फाबेट जे। ठीक है, नेक्स्ट अल्फाबेट इज अल्फाबेट के। के क्योंकि ऊपर की तरफ बड़ा होता है तो हम असेंडर यूज करेंगे, ATMB, ATMB, असेंडर, टॉप, मिड एंड बेस। आई होप कि अभी तक आपको ये लाइन अलाइनमेंट समझ में आ गया होगा कि क्यों बनाते हैं, ताकि हमारी शेप्स सही रहे। ठीक है, एक प्रॉपर लाइन अलाइनमेंट के अंदर रहे। फर्स्ट वन विल बी द अपस्ट्रोक, B to M, ये हमारा अपस्ट्रोक रहेगा। दिस इज द अपस्ट्रोक। पहला बेसिक स्ट्रोक कौन सा होगा? अपस्ट्रोक। सेकेंड वन विल बी द ascending loop. Second one will be the second one being loop. तीसरा होगा रिवर्स ओवल, तीसरा रहेगा रिवर्स ओवल, एंड द फोर्थ वन विल बी द अंडर टर्न। ये 4 स्ट्रोक्स बेसिक जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, उन्हें जोड़ा जाएगा, के बनेगा। लेट्स सी हाउ। अपस्ट्रोक, असेंडिंग लूप, रिवर्स ओवल, अंडर टर्न। साथ में नाम भी बोलती रहे तो इंशाल्लाह आपको नाम भी याद हो जाएंगे। अपस्ट्रोक, असेंडिंग लूप, आप ऐसा कर सकती हैं जिस भी नोटबुक में आप बना रही हैं, आप फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए लिख भी सकती हैं कि दिस इज द अपस्ट्रोक, दिस इज द असेंडिंग लूप, दिस इज द रिवर्स ओवल, दिस इज अंडर टर्न। ऐसे नाम भी लिख सकती हैं आप शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इसको ज्वाइन करना है तो दिस इज अपस्ट्रोक। अपस्ट्रोक बी और एम के बीच में बनाएंगे, एंड देन इट इज द असेंडिंग लूप। ये असेंडिंग लूप के और एच के लिए बेहतर है कि आप ज्यादा बड़े ना बनाएं, छोटे बनाएं, मतलब ये लूप जो है, गैप जो है कम रखें। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मेक द रिवर्स ओवल। रिवर्स ओवल कैसे बनाएंगे? यहां से स्टार्ट करके ये बनाएंगे, किया, और रिवर्स ओवल। लेफ्ट साइड में थिन स्ट्रोक रहा, और फिर थिक स्ट्रोक रहा राइट साइड में। दिस इज द रिवर्स ओवल। जब भी ब्रश पेन नीच पर जाता है थिन स्ट्रोक मिलता है, ऊपर से नीचे आता है तो थिक स्ट्रोक मिलता है। फ्रॉम हेयर एड एन अंडर टर्न, यहाँ से एक अंडर टर्न ऐसे ज्वाइन कीजिए। दिस इज अल्फाबेट के, ये अल्फाबेट के है। ठीक है, ठीक है, आप इसे भी बिना बना सकती हैं, जैसे ऐसे किया है हमने कि ये अप स्ट्रोक, दिस इज द डाउन स्ट्रोक, यहाँ आप रिवर्स ओवल बनाइए, और फिर यहाँ अंडर टर्न बनाइए। दिस वे वी कैन ऑल्सो मेक, बट मोस्टली यही यूज किया जाएगा। दोबारा बनाते हैं, इट इज द अप स्ट्रोक, इट इज द असेंडिंग लूप, ये असेंडिंग लूप रहेगा, एंड देन दिस इज द रिवर्स ओवल, दिस इज अंडर टर्न। रिवर्स ओवल जो है वो एक लाइन में बनाया जाएगा, टी और एम, ATMMB, टी और